जय हिंद, वंदे मातरम। एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। हम बहुत सारे टॉपिक कवर करने वाले, फ्री सीट, पेमेंट सीट, चित्रकूट के बारे में हम बात करेंगे, काउंसलिंग, रिजल्ट, आंसर की। ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे और हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। भाई बीएससी एग्रीकल्चर का क्या कट ऑफ रह सकता है, लास्ट कितने नंबर तक आपको सीट अलॉट हो सकती है, ओबीसी, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। देन हम यहाँ पे बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की भी बात करने वाले। तो सारी चीजों को ध्यान से सुनना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और कट ऑफ के बारे में मेरे को जरूर बताना मेरे भाई कि आपको क्या लगता है। देखो, मैंने तो बहुत सारा एनालिसिस किया हुआ है, तब जाके कट ऑफ बना है। कल पूरा दिन मतलब बहुत सारी चीजों पे एनालिसिस किया, नंबर देखे आप लोगों का, ठीक है, पोल देखे, तो बहुत सारी चीजों को एनालिसिस करके मैंने ये कट ऑफ निकाला हुआ है। तो आप भी मेरे को बताना कि भैया इतना कट ऑफ रह सकता है कि नहीं रह सकता है। ठीक है, चलो तो मैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आपकी आंसर की से रिलेटेड डाउट था, तो आंसर की आपकी 2-3 दिन में आपकी ऑफिशियल साइट्स पर रिलीज हो जाएगी। मैक्सिमम 5 दिन मान लो। 5 दिन में आपकी आंसर की जो आपकी ऑफिशियल साइट से आप देख सकते हो, इस पर आपका ऑफिशियल साइट पर आंसर की रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट बात करूं रिजल्ट, तो आंसर की के मेरे को लगता है जल्द इस बार आपका रिजल्ट जो है एमपीपीएटी का हो सकता है जल्दी आए, क्योंकि मैंने इंफॉर्मेशन जो बूचर से आपका एमपीपीएटी का, उसमें क्या देखा हुआ था कि उन्होंने लिखा हुआ था भाई 17 आपका जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हो सकता है मे बी कि आपका रिजल्ट यहाँ पे जल्दी आए। बाकी हम ऑब्वियसली डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या होगा, रिजल्ट से डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा और आंसर की आपका 4-5 दिन में आई जाएगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो कट ऑफ आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि बीटेक और बीएससी एजी इन दोनों का अलग अलग होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और एक और जो आपको कट ऑफ ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा 2023 का, तो जो वो कट ऑफ होता है उसमें फ्री सीट एंड पेमेंट सीट दोनों मेंशन होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा हुआ है, तो फ्री सीट और पेमेंट सीट दोनों मेंशन होती हैं। अलग अलग यहाँ पे कट ऑफ नहीं निकलता कि पेमेंट सीट का अलग कट ऑफ निकलता हो, फ्री सीट का कट ऑफ अलग निकलता हो। पहले तो आपको बता दूं, ये जो कट ऑफ आप देखते हो ना प्रीवियस ईयर का, उस वो कट ऑफ का जैसे आपने देखा होगा 93 का भी देखा हो, 92 देखा हो, तो उसका मतलब होता है कि लास्ट इतने नंबर पर वो सीट अलॉट हुई है, लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये भी पर्टिकुलर बात नहीं करेंगे आपसे कि बीएससी एग्रीकल्चर का कट ऑफ क्या रह सकता है, बीएससी हॉर्टिकल्चर का कट ऑफ क्या रहता है, क्योंकि कट ऑफ आपका सम्मिलित निकलता है, उसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं करते। बट हाँ, जो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं इनका कट ऑफ अलग निकलता है। बाकी बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, इन सभी का कट ऑफ साथ में निकलता है, एक लिस्ट बनती है और कैटेगरी के बेसिस पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है, आपको ऑलरेडी पता है। तो ये डाउट्स भी आपके दिमाग से निकल जाना चाहिए कि फ्री सीट और पेमेंट सीट सबका सेम कट ऑफ निकलता है। डिफरेंस क्या होता है फ्री सीट पेमेंट सीट के कट ऑफ में, तो यहाँ पे अगर फ्री सीट का कट ऑफ 93 गया है, तो पेमेंट का आप मान के चलो बहुत मुश्किल में 92 के आसपास चला जाएगा, क्योंकि एक नंबर पेमेंट सीट के बहुत मुश्किल से, बता रहा हूं, एक नंबर कम होता है बहुत मुश्किल से। 93 से 92 हो जाए पेमेंट सीट का कट ऑफ, तो ठीक है, तो ध्यान रखना। और एक बात और, पेमेंट सीट ओनली उन्हीं स्टूडेंट्स को अलॉट होती है जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम पेमेंट सीट पर यस किया था। बाकी जिन्होंने पेमेंट सीट पर यस नहीं किया था वो पेमेंट सीट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, उनको पेमेंट सीट आपकी नहीं मिलेगी। आपको पता है ऑलरेडी पेमेंट सीट आपके कम मार्क्स पर भी मिल जाती है। मैं ऑलरेडी आप लोगों से बोल रहा था कि जब फॉर्म फिल करना तो पेमेंट सीट पर यस कर देना। ठीक है, थोड़ा सा फीस ज्यादा रहती है, बट आपकी 12th में मेधावी छात्र की रिटर्न आपकी सारी फीस यहाँ पे वापिस हो जाती है। इसलिए मैं बोल रहा था कम मार्क्स पे अच्छा कॉलेज मिल जाता है पेमेंट सीट में, इसलिए पेमेंट सीट पर यस करना चाहिए था। बाकी कोई नहीं, हम डिस्कस करते हैं कट ऑफ के बारे में। मेरे को जरूर बताना क्या कट ऑफ इतना रह सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को बताया कि भैया पेपर बहुत टफ आया था। ठीक है, और मार्क्स भी आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे दिखा दूं, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पोल किया हुआ था, तो एक चार्ट एक निकल के आई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें लगभग लगभग 550 स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो मार्क्स अप्रोक्स आप देख सकते हो कहां से स्टार्टिंग हो रहा है, 67, 73, 105, 75, 78, मैक्सिमम ज्यादा नंबर आपको यही देखने को मिल रहा है 92, 70, 82। तो क्या आप लोग मेरे को बताना कि मतलब ऐसे मार्क्स आप लोगों के आए हैं, बहुत ही मतलब डिटेल में हम बात करेंगे। बाकी आप देख ही सकते हो कि मार्क्स कुछ इसी टाइप से रहने वाले हैं। तो कट ऑफ की अगर हम बात करें, मैंने लिस्ट यहाँ पे प्रिपेयर की हुई है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की। तो बीटेक आपको पता है जबलपुर में ही है ओनली, बाकी कहीं भी नहीं है। लगभग 60-65 सीट के आसपास आपकी टोटल यहाँ पे जबलपुर में इसकी सीट्स हैं। कट ऑफ आप देखो ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे रह सकता है 74 के आसपास अप्रोक्स। ठीक है,
नेक्स्ट मैं ओबीसी फीमेल की बात करूं बीटेक एग्रीकल्चर में, तो लगभग 70 नंबर के आसपास आपको ओबीसी फीमेल में मिल सकता है। ओबीसी फीमेल का कट ऑफ थोड़ा सा रहता है एज कंपेयर टू जनरल गर्ल्स, ठीक है। नेक्स्ट में ओबीसी के जो बॉयज है उनकी बात को, तो लगभग 75 मार्क्स के आसपास उनको सीट अलॉट हो सकती है। नेक्स्ट एससी की बात करूं, आउट ऑफ 200, ठीक है, आपको पता है 200 मार्क्स में इतना नंबर आता है। नेक्स्ट आपका एससी कैटेगरी बात करूं तो लगभग 52 मार्क्स में आपको अलॉट हो जाएगा। देन नेक्स्ट बात करूं मैं एससी कैटेगरी का, तो एससी बॉयज में, ठीक है, ये होता है बॉयज, बॉयज में लगभग 60 नंबर पर आपको एससी कैटेगरी में बीटेक की सीट मिल जाएगी। और एसटी की अगर जो फीमेल है गर्ल्स का, तो गर्ल्स का आप देख सकते हो लगभग 50 नंबर, और एसटी की जो फीमेल है उनका लगभग 52 मार्क्स। देन नेक्स्ट बात करूं मैं जनरल की फीमेल का, तो लगभग 72 नंबर पर सीट अलॉट हो सकती है आपको लास्ट। और जनरल का बॉयज जो होते हैं उनको लगभग 75 से 78 नंबर पर आपकी बीटेक की सीट अलॉट हो सकती है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का। देन हम नेक्स्ट चलते हैं भाई, आपका हैंडीकैप वगैरह का आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाली ये ओबीसी हैंडीकैप वगैरह का है। चलो नेक्स्ट बात करने वाला आपकी बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री का 2024 का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। मे बी मेरे अकॉर्डिंग मैंने लिस्ट प्रिपेयर की हुई है, देखो आप बताना मुझे भाई, मैंने प्रॉपर्ली एनालिसिस किया है, मुझे ज्यादा कुछ ऐसा मार्क्स देखने को नहीं मिला है, अप्रॉक्स यही 85 75। तो मुझे लगता है कि ईडब्ल्यूएस का जो है वो लगभग 91 से 92 के आसपास आपको सीट अलॉट हो सकती है। नेक्स्ट ओबीसी फीमेल की बात करूं तो लगभग 82 से 83 मार्क्स अगर गर्ल्स का है, तो आपको बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे फ्री एंड पेमेंट सीट अलॉट हो जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। और इसके साथ साथ में एक बात और आपको बता दूं, इसमें आपका एमजीसीजीबी चित्रकूट भी इंक्लूड आप मान के चल रहा है, एमजीसीजीबी, क्योंकि आपको लास्ट वो भी बीएससी एग्रीकल्चर की जो है करवाता है काउंसलिंग वगैरह। आईसीआर से एप्लीकेटेड आपकी यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट, लगभग अप्रोक्स फ्री एंड पेमेंट की 80 सीट के आसपास वहां पे है, मतलब फ्री का, और लगभग 40 आपका पेमेंट सीट है, तो वहां पे भी आप एडमिशन ले सकते हो। ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे, घबराना नहीं है आपको, नॉर्मल रहना है, ठीक है, कि भैया मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करूं। देखो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 200 नंबर में इतना नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और कॉलेज आपके पास आपके साथ बहुत सारे हैं, जैसे एमजीसीजीबी, जेएनकेबी, आरबीएस के, इनके बहुत सारे सब कैंपस भी हैं, ठीक है। तो आप फीमेल का 82 से 83 मार्क्स पर आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। देन ओबीसी बॉयज की बात करूं तो लगभग 92 से 94 के आसपास सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। फ्री एंड पेमेंट सीट में अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो डेफिनेटली आपको सीट कहीं ना कहीं मिल जाएगी, चित्रकूट हो या हॉर्टिकल्चर हो, फॉरेस्ट्री हो, बट आपको सीट इतने मार्क्स में मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ एससी, देखो मैं टॉप कॉलेज की बात नहीं कर रहा, आपसे ध्यान रखना, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आपको इतने मार्क्स पर जेएनके भी मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से क्या बोल रहे हैं, भैया 78 मार्क्स है मेरे एससी कैटेगरी से, क्या मेरे को इंदौर मिलेगा। तो मैं सिंपली आपको बता दूं इतने मार्क्स पर इंदौर नहीं मिलते हैं। मैं टॉप कॉलेजेस की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि आपके सीट के यहाँ पे लेने के लाले पड़े हैं, मतलब लास्ट लास्ट नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, टॉप कॉलेजेस की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि आपको लोएस्ट कॉलेज कहीं ना कहीं इतने मार्क्स अगर आपके है तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट में एससी की जो फीमेल है आपकी, उनकी बात करूं तो लगभग 75 मार्क्स अगर एससी की गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स में है, तो आप 75 में बिल्कुल सेफ जोन में हो, ठीक है। और एक बात और बता दूं आपको, जो भी स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं, मैं ऑलरेडी इतने बार बोल चुका हूं कि रिजल्ट आने दो, रिजल्ट आने के बाद बहुत सारी चीजें डिक्लेयर होती है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की जो आपकी प्रोसेस होती है, अच्छा क्या होता है नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन में नॉर्मल ये होता है कि अगर एक एक शिफ्ट का पेपर बहुत टफ था और एक शिफ्ट का पेपर बहुत इजी था, तो इनको क्या करता है नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में, इन दोनों की शिफ्ट के पेपर को एकदम बराबर इक्वल कर दिया जाता है। इक्वल करने के बाद ही यहाँ पे रिजल्ट बनता है आपका नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में। तो बिल्कुल यहाँ पे डेफिनेटली नंबर घटते बढ़ते हैं, और ये नंबर कभी कभी 8 8 10 10 नंबर तक भी घटते बढ़ते हैं। और देन इसके बाद आंसर की में बहुत सारे ऐसे आंसर होते हैं जो कि गलत होते हैं, करेक्शन होता है, तो उनमें भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो आप अपने नंबर अभी फिलहाल में फिक्स मत मान के चलिएगा, हो सकता है 4 5 नंबर नीचे, 4 5 नंबर ऊपर आप मान के चलिएगा, ठीक है। किसी के 105 से 110 आराम से आपके आ सकते हैं, मे बी घट भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ओबीसी का देख लिया, और एससी गर्ल्स है उनका 75, एससी की जो बॉयज हैं उनका लगभग 82 के आसपास कट ऑफ रह सकता है। नेक्स्ट आपका एसटी की जो फीमेल है, मतलब मैं गर्ल्स की बात कर रहा हूं, तो लगभग 65 से 66 मार्क्स आउट ऑफ 200 अगर आपका इतना मार्क्स है, तो आप यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री की सीट आपको मिल जाएगी। अब 200 में इतने मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। एसटी यहाँ पे अगर मैं बॉयज की बात करता हूँ भाई साहब, तो यहाँ पे आप देखोगे 68 मार्क्स अप्रोक्स में अगर किसी बॉयज के हैं, तो आराम से उसको 200 में,
तो आपकी सीट लास्ट नंबर पर अलॉट हो जाएगी। आपको क्या लगता है, मेरे को एक बार आप लोग जरूर बताना मेरे भाई, आपको क्या लगता है ये कट ऑफ थोड़ा बहुत सही है कि आप और भी बढ़ सकता है? थोड़ा सा आप मेरे को एक बार बताना, ठीक है? या जनरल की फीमेल की बात करूं तो लगभग 63.65 मार्क्स पर आपको जनरल की फीमेल में सीट मिल जाएगी। नेक्स्ट में जनरल के यहाँ पे बॉयज की बात करूं तो लगभग 93 मार्क्स, क्योंकि थोड़ा सा आप देखोगे यहाँ पे ओबीसी बॉयज का और ओबीसी और जनरल का, थोड़ा सा ओबीसी बॉयज का मैंने देखा है एज कंपेयर 2-3 इयर्स, लास्ट 2-3 इयर्स में कि कट ऑफ यहाँ पे बढ़ता है, मतलब ओबीसी का एज कंपेयर टू जनरल। तो 93 के आसपास यहाँ पे रह सकता है कट ऑफ आपका जनरल का। लास्ट सीट आपको अलॉट हो जाएगी, हो सकता है आपको चित्रकूट मिल जाए या हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री यहाँ पे मिल जाए, ठीक है? आपको पता है ऑलरेडी मध्य प्रदेश में आपके हॉर्टिकल्चर के 3 कॉलेजेस हैं, मंदसौर हो गया, ठीक है, रहली हो गया और छिंदवाड़ा हो गया। इसके बाद फॉरेस्ट्री आपकी ओनली जबलपुर में है, ये चीजें आपको पता है, ठीक है? तो बाकी मैं यहाँ पे और बात करूं आपसे, ओबीसी जो हैंडीकैप के स्टूडेंट्स हैं उनका देख लेते हैं, कृषक वगैरह का। तो देखो ओबीसी कृषक जिनके पास है केओपी, तो लगभग 90 मार्क्स पर उनका सिलेक्शन हो सकता है, और 92 भी आप मान के चलो, क्योंकि ओबीसी कृषक ना मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास होता है, तो इसका कट ऑफ भी थोड़ा सा हाई जाता है, तो 92 के आसपास आप ये मान के चलना। नेक्स्ट जो ओबीसी हैंडीकैप है उनका लगभग 68 मार्क्स पर सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है? और जनरल के जो हैंडीकैप है, मतलब विकलांग जो होते हैं, पीडब्ल्यूडी जिनके पास होता है, उनका लगभग 67 मार्क्स पर लास्ट आपकी सीट इतने मार्क्स पर अलॉट हो सकती है, ठीक है? तो मेरे को एक बार आप जरूर बताना कि क्या कट ऑफ आपको लगता है कि ये रह सकता है, ठीक है? बाकी सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और, अब आपको बहुत सारे डाउट आ रहे थे भैया अभी के फिलहाल के टाइम में मेरे को क्या करना है, कितना वेट करना है, क्या करना है? तो देखो सिंपली आपको बता दूं, टाइम टाइम आपके पास बहुत कम मिलेगा आपको जब भी रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग की प्रोसेस में। तो अभी आपको बता देता हूं, आपके नेम में जो भी दिक्कत हो उसको सही करवा लो, मार्कशीट, आधार कार्ड, अभी आपके पास बहुत टाइम है, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम आती है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। क्या प्रोसेस रहती है, देखो सबसे पहले आपकी आंसर की आएगी, ठीक है? आंसर की के बाद आपका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, भाई कितने मार्क्स आपके आए हैं उसमें सारे मार्क्स, और आपकी ऑल एमपी में कितनी रैंक लगी हुई है वो भी आपकी उसमें मेंशन रहती है, ठीक है? फ्री सीट में क्या रैंक लगी है, पेमेंट सीट में क्या रैंक लगी है, वो मेंशन होता है। देन इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका जो है काउंसलिंग का इंफॉर्मेशन बूचर्स आता है। देखो जेएनके भी आरबीएस के भी आपकी 2 यूनिवर्सिटीज होती है, ये काउंसलिंग करवाती है, ठीक है? तो यहाँ पे आपकी काउंसलिंग की डेट अनाउंस हो जाती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट काउंसलिंग की प्रोसेस होती है, इसमें आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, मतलब आपको कॉलेज जाकर क्या करवाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है। देन नेक्स्ट इसके बाद आपका कॉलेज अलॉटमेंट होता है कि भाई साहब आपको आपके 85 80 92 मार्क्स पर कौन सा कॉलेज मिला है, फ्री मिला है कि पेमेंट मिला है। तो ये सिंपली इतनी प्रोसेस आपके पास होती है। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस। तो रिक्वेस्ट है, डॉक्यूमेंट्स अपने सारे एकदम प्रॉपर्ली सही करवाना, वेरिफिकेशन करवाना, ठीक है? अभी भी आपके पास टाइम है, नाम वगैरह जो भी मिस्टेक्स और डेट ऑफ बर्थ वो सही करवा लेना, ठीक है? बाकी आपको मेरे को बताना जरूर कट ऑफ क्या रह सकता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरे भाई यहाँ पे 500 स्टूडेंट्स के रिव्यू पर, और भी मैं सेंटर पे गया था वहां पे पूछा है, बहुत सारे कॉल्स आए, ठीक है? कमेंट्स आपके बहुत सारे रीड किए मैंने, इसलिए मैंने बहुत सारे कमेंट्स का आपको जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बना देता पर्टिकुलर, तब आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाते मेरे भाई, ठीक है? और मेरा एग्जाम चल रहा था, इसी वजह से मैं आपको प्रॉपर्ली इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा था यार, एग्जाम चल रहे हैं मेरे, है ना? इसी वजह थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो आपको वीडियो कल ही मिल जाती। बट मेरे को बताना, अगर पसंद आई हो तो एक बार लाइक कर देना, ठीक है? चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, ठीक है? और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। मेरे को बताना जरूर भैया क्या इतना कट ऑफ रह सकता है यार, ठीक है? चलो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।